और इसी मामले को लेकर तमाम जो प्रोफेसर्स हैं और जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी शाकिर अली ने। सुनाते हैं आपको क्या कुछ बातचीत के दौरान निकलकर सामने आया। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कमान संभालने वाले सहायक आचार्य एक बार फिर जो है अपनी मांगों को लेकर के लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको ड्यूटी पर नहीं रखा जा रहा है। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर उनसे जो है सेवाएं ली जाती है और उसके बाद उनको वापस से जो है वो बेरोजगार वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो इनकी मांग है कि इनको लगातार जो है नियुक्ति दी जाए और कंटिन्यू इनकी ड्यूटी दी जाए। किस तरह की मांग है आपकी और क्या समस्याएं हो रही है? देखिए, हम लोग पूरे जो प्रदेश में है लगभग 1150 के करीब हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। और ये हम सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमारे पास रोजगार सुरक्षा नहीं है। हमें लगाया जाता है 2 महीने 3 महीने और फिर वापस रिलीव कर दिया। अभी 28 फरवरी को जैसे रिलीव कर दिया। उसके पहले हमने उप मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी जब कोटा उनका आगमन हुआ था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको हटाया नहीं जाएगा। हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलिए ठीक है, हो सकता है कोई ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर अभी जो कल 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 एक ऑर्डर आया निदेशालय का, जिसमें हमें पुनः आवेदन करने के लिए सभी को कहा गया है और दोबारा से मेरिट बनेगी, दोबारा से पैनल बनेगा। मेरा बस ये जानना है कि जब हमें पहली बार चयनित किया गया था, तब भी हमारे ऊपर यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो था उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पूरी प्रक्रिया हुई थी। चलिए, एक बार हुआ, हमने उसमें भाग लिया, हम चयनित होके लग गए। दूसरी बार भी ये प्रक्रिया आई, दूसरी बार भी हमने आवेदन किया, चयनित हुए, हम लोग कहीं ना कहीं लग गए। लेकिन उससे क्या होती है, व्यवस्था बिगड़ती है। जैसे हमारी जहाँ भी पोस्टिंग है, हमें वहां से शिफ्ट होना पड़ता है। और शिफ्ट कितने दिन के लिए होना पड़ता है? 3 से 4 महीने की नौकरी मुश्किल से होती है। कभी हम 200 किलोमीटर जा रहे हैं, कभी हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं। कोई रोजगार सुरक्षा नहीं है। अब हमें बदनाम ये किया जाता है कि हम परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। हम कोई परमानेंट नहीं होना चाहते। आप हमें 10 महीने का रोजगार दे दीजिए। 2 महीने जो गर्मी छुट्टियां आती हैं उसमें आप हमें घर बिठा दीजिए विदाउट पे। हम किसी पेमेंट की मांग आपसे नहीं कर रहे हैं। बस हमें 10 महीने का रोजगार दे दीजिए, ताकि हमें लगे कि 12वें महीने से फिर हमें जुलाई से जब कॉलेज ओपन होगा, हम वापस से मांगे जाएंगे। आप लोगों की क्या छोट मांगे आप? हमारी ये मांग है कि जो कल आदेश आया है 5/3/2024 को जो आदेश निकाला गया है आयुक्तालय के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि जो जहां लगा हुआ है उसको वहीं लगाया जाए। आवेदन प्रक्रिया से उसको दोबारा नहीं गुजरना पड़े, क्योंकि हम बार बार इस आवेदन प्रक्रिया से बहुत परेशान हैं। हम जब काम कर रहे हैं तो हमें बार बार आवेदन क्यों करना? हमारा सिलेक्शन वैसे भी एपीआई स्कोर से हुआ है, तो फिर किस लिए बार बार आवेदन करना? तो हम चाहते हैं कि जो ये कल आदेश आया उसको निरस्त करके एक आदेश ये निकाला जाए कि जो जहां है उसे वहीं रखा जाए और जो खाली पोस्ट है उसमें इनको आवेदन लिए जाए। तो नए आवेदन करने में परेशानी होती है आप लोगों को? हाँ सर, बहुत सारी परेशानी होती है सर। आर्थिक तरह से भी होती है परेशानी, क्योंकि रोजगार तो बहुत कम है और एक फॉर्म डालने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपए का हमें खर्चा होता है। और हम जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह फॉर्म डालें, क्योंकि एपीआई स्कोर जब दोबारा से जो रैंक बनती है उसमें हम चेंज हो जाते हैं। हमें आज यहाँ पे नौकरी है, कल किसी और जगह नौकरी मिलेगी। तो ये हमें एक मानसिक प्रताड़ना भी मिल रही है, एक आर्थिक प्रताड़ना भी मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जहां पर सीट खाली है वहां के लिए आवेदन हो, और जहां पर जो लोग पहले लगे हुए हैं, जहाँ पे उनकी रैंक से लगे हुए हैं, मेरिट से बने हैं, हम अच्छे योग्यताधारी हैं, तो हमें वहां पर ही रखा जाए वापस से। बस हमारी यही मांग है। तो क्या अभी आपने ज्ञापन दे दिया है इनको? यहाँ पर ज्ञापन दिया है आपने? हाँ सर को इनको दिया है अभी ज्ञापन। देखते हैं अभी क्या प्रक्रिया करते हैं, पर हमें नहीं लगता इनकी तरफ से कोई आश्वासन आने वाला, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने उच्च शिक्षा के मंत्री प्रेमचंद जी, उन्होंने कहा है कि आपको नहीं हटाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया कल की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या ये लोकमत का इसका इस तरह से चुनाव किया जाता है? हम इनको चुन के भेजते हैं तो हमारी भी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए ना। इनकी इच्छाएं सर्वोपरि, हमारी इच्छाएं कुछ इच्छा नहीं है। हम 120 किलोमीटर का, मैं खुद 120 किलोमीटर का सफर करती हूँ डेली। उस कॉलेज में ना प्राचार्य है, ना पियोन है, ना कुछ भी नहीं है, पर वो सारा काम हम खुद कर रहे हैं। क्या हमको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है? सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, पर हम तो शिकायत ही नहीं कर रहे कि चलो हमें 3 महीने का रोजगार मिला, कोई बात नहीं। लेकिन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस आप तो स्टैंड करो। इसका मतलब आपका लास्ट वाला स्टैंड सही नहीं था। रोजगार भी छीना जा रहा है हमसे। तो जो मांग है वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार से, जो ये मांग कर रहे हैं कि जहाँ नियुक्तियां पहले से है उनको वहीं तैनात किया जाए। जो नई प्रक्रिया है उसका लोड इनके ऊपर नहीं दिया जाए, उसका भार इनके ऊपर नहीं दिया जाए। और जो ड्यूटी का जो टाइम है, यानी जो इनका वेतन की जो श्रृंखला के तहत इनको जो काम पर रखा जा रहा है, उसमें इनको फिक्स किया जाए कि इतने महीने के लिए काम कर सकेंगे। फिलहाल जो है ये लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इनकी मांग मानेगी और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जल्द ही वापस से देना शुरू करेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।